अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं तो ये आपके लिए बड़ी और जरूरी खबर है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई ने इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स की टाइमिंग में बदलाव किया है। अब इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स के तहत ट्रेडिंग शाम 5 बजे तक हो सकेगी। नया बदलाव 23 फरवरी से प्रभावी होगा। अब क्या टाइमिंग्स हैं? तो आपको पता ही होगा कि वर्तमान में इस तरह की ट्रेडिंग सुबह 9 बजे से 3:30 बजे तक की होती है। हालांकि इक्विटी समेत किसी भी अन्य तरह की ट्रेडिंग की टाइमिंग पहले की तरह ही रहेंगी। मतलब ये कि दूसरे किसी ट्रेडिंग में बदलाव नहीं किया गया है। अगर आप डेरिवेटिव्स का मतलब नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये एक तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनकी कीमत किसी दिए गए खास एसेट्स पर डिपेंड करती है। ये एसेट्स कुछ भी हो सकते हैं, जैसे स्टॉक, कमोडिटी, करेंसी, इंडेक्स आदि। ये कॉन्ट्रैक्ट लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए वैलिड होते हैं। आसान भाषा में समझे तो इन्वेस्टर्स ट्रेडिंग के दौरान लिमिटेड ड्यूरेशन के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिसके तहत स्टॉक, कमोडिटी आदि की खरीद बिक्री करने की छूट होती है। जैसे अवधि खत्म होगी ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द हो जाते हैं। इसे ही कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी कहा जाता है। इस मार्केट में 4 ऑप्शंस है: फॉरवर्ड, फ्यूचर ऑप्शंस एंड स्वैप। वहीं एनएसई में 4 तरह के डेरिवेटिव्स होते हैं। पहला, इक्विटी डेरिवेटिव्स। इसमें लिस्टेड कंपनियों के फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड किया जाता है। इसके अलावा इसमें बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, इंडेक्स ट्रेडिंग भी शामिल है। ये अब भी 9 बजे से 3:30 बजे तक ट्रेड होंगे। दूसरा है कमोडिटी डेरिवेटिव्स। इसमें इन्वेस्टर्स गोल्ड, सिल्वर और अन्य तरह की कमोडिटीज में ट्रेड करते हैं। इसकी टाइमिंग 9 बजे से रात के 11:55 तक होती है। थर्ड है करेंसी डेरिवेटिव्स। इसमें आप अलग अलग देशों की करेंसी में ट्रेड करते हैं। इसकी टाइमिंग पहले से ही सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। अब आता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स, जिसकी टाइमिंग में बदलाव किया गया है। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ट्रेड की जाती है। इंटरेस्ट रेट के रिस्क को हेज करने के लिए मार्केट पार्टिसिपेंट्स इनमें ट्रेडिंग करते हैं। पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो इनमें बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनियां, ब्रोकरेज हाउसेज, रिटेल इंडिविजुअल्स, कॉर्पोरेट हाउसेज, FIIs आदि शामिल होते हैं। तो एनएसई ने जो बदलाव किया है वो प्राइमरीली स्वैप के तहत प्रभावी होगा। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक सिक्योरिटी को दूसरी सिक्योरिटी में बदलने की सुविधा होती है। इसमें इंटरेस्ट रेट और करेंसी स्वैप शामिल होते हैं। एनएसई द्वारा जारी सर्कुलर में कहा गया है कि शाम 5 बजे तक का समय बढ़ाने का फैसला इसे अंडरलाइंग मार्केट टाइमिंग के साथ बदलाव करना है। हाल ही में आरबीआई ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के टाइमिंग में बदलाव करके शाम 5 बजे तक कर दिया था। इसी के साथ मैच करने के लिए एनएसई ने भी बदलाव किया है। सर्कुलर के मुताबिक इस कदम से फरवरी महीने में एक्सपायरी के लिए तय कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सपायरी के दिन यानी 23 फरवरी 2023 को शाम 5 बजे तक ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल रहेंगे। अगर आसान शब्दों में कहें तो इस बार की एक्सपायरी शाम 5 बजे होगी। एक्सचेंज के मुताबिक फाइनल सेटलमेंट प्राइस कैलकुलेशन सिस्टम में कोई बदलाव नहीं होगा। अब जानते हैं कि टाइमिंग में बदलाव करने से क्या होगा। तो कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि आज की दुनिया में इकोनॉमीज काफी कनेक्टेड हैं और ग्लोबल मार्केट्स का इंटीग्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इंडियन स्टॉक मार्केट का ट्रेंड अमेरिका और यूरोप के अन्य प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं और बाजारों में होने वाली एक्टिविटीज से इम्पैक्ट होता है। इसीलिए जिन बाजारों में कारोबारी घंटे यानी ट्रेडिंग आवर्स ज्यादा है वो ग्लोबल इंफॉर्मेशन फ्लो के कारण होने वाले रिस्क को ज्यादा एफिशिएंटली हेज कर पाएंगे, ज्यादा एफिशिएंटली बचा पाएंगे। इसीलिए कारोबारी समय बढ़ाने के कदम से मार्केट पार्टिसिपेंट्स और रिटेल इन्वेस्टर्स को मदद मिलेगी। तो जैसे ही ट्रेडिंग के घंटे बढ़ेंगे लोग ज्यादा देर तक ट्रेडिंग करेंगे। इससे ट्रेडिंग का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। हालांकि इससे शेयरों की कीमत पर बड़ा असर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन ट्रेडिंग के घंटे बढ़ने से तब शेयरों पर असर देखने को मिलेगा जब कोई बड़ी खबर आएगी। अभी घंटे कम है तो उसी बीच की खबरों का असर शेयरों पर दिखता है। जब घंटे बढ़ जाएंगे तो ज्यादा देर तक मार्केट खुला रहेगा और उसका असर देखने को मिलेगा। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा कि इससे ओवरनाइट मार्केट रिस्क घटेगा। ज्यादा देर तक मार्केट खुलेगा तो ट्रेडर्स अपने ट्रेड्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगे। इससे मार्केट में म्यूचुअल फंड्स और FII को अधिक आकर्षित किया जा सकता है। कुछ मार्केट एक्सपर्ट्स का ये भी मानना है कि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ट्रेडिंग के घंटों में 1.5 घंटे की बढ़ोतरी का रिटेल इन्वेस्टर्स पर कोई खासा असर नहीं पड़ेगा। वहीं ज़ीरोधा के CEO नितिन कामत ने इस बारे में ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है। उनका मानना है कि इस फैसले से ट्रेडर्स के ऊपर प्रतिकूल असर हो सकता है। उन्होंने कहा इस फैसले से कम भागीदारी और लंबे समय में लिक्विडिटी की समस्या आ सकती है। इसके साथ ही ट्रेडिंग के इतर ट्रेडर्स के जीवन पर भी इसका खराब असर हो सकता है।
ट्रेडिंग आवर्स बढ़ने से ब्रोकरेज हाउसेस को अपना सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए मैन पावर और कॉस्ट दोनों बढ़ जाएंगी। वहीं अगर ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बढ़ा तो ब्रोकर्स को इससे नुकसान हो सकता है। खैर, एज अ ट्रेडर आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में इतना ही। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।